बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। फिर आपके और हम सब के इल्म में है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ चुके हैं। कल उन्होंने मीनार पाकिस्तान, जिसे मिंटो पार्क भी कहा जाता है, वहाँ पर एक कामयाब जलसा किया। सहाफ़ी को अवाम के सामने हमेशा हक़ाइक़ रखने चाहिए, क्योंकि नून लीग को ये कहा जाता था, बल्कि PTM को ये कहा जाता था कि आप 11 जमातें, 12 जमातें, 13 जमातें, मुख्तलिफ अदवार में PTM की मुख्तलिफ तंजीमें रही हैं, इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें रही हैं, कोई आती रही कोई जाती रही, कि ये 11 जमातें जो है मीनार पाकिस्तान भर के दिखा दें। हमेशा PTI ने ये चैलेंज दिया, लेकिन विदाउट एनी डाउट कल जो हमने 5-6 घंटे कवरेज की मुसलसल, हमने ये दिखाया कि मीनार पाकिस्तान नून लीग ने बढ़ा है। जो सच है वही हमने दिखाना है। लेकिन आवाम इस जलसे को कैसे देख रही है? क्या ये नंबर जो है ये सिर्फ क्वांटिटी बेस्ड था, या ये जलसा क्वांटिटी बेस्ड था कि बंदे भरो और घर जाओ, या इससे कुछ क्वालिटी भी प्रोड्यूस हुई है? यानी क्वांटिटी मैटर करेगी या क्वालिटी, ये हम आवाम के पास जानने के लिए आए हैं। और मैं ग्वाल मंडी में मौजूद हूँ। मैं दानिस्ता तौर पे इधर आया हूँ क्योंकि ग्वाल मंडी नून लीग की जो सियासत है ना, अगर शहर लाहौर हो तो उसमें ग्वाल मंडी की हैसियत नून लीग की सियासत में कमर की हड्डी की हैसियत है। तो ग्वाल मंडी की आवाम कैसे देखती है, ये ग्वाल मंडी की आवाम आपको बताएगी। अब मिलेंगे आपको आवाम के दरमियान। सर अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर कल का जलसा मियां नवाज शरीफ साहब का मैसिव पावर नज़र आई, आप कैसे देख रहे हैं और इससे क्या तब्दीली अब आएगी पाकिस्तानी सियासत में? आप माशाल्लाह इसी मुल्क में रहते हैं, आपको तो क्या बेहतरी नज़र आ रही है? कोई बेहतरी नहीं नज़र आ रही। बंदे जब किराए के लाए जाएंगे तो क्या बेहतरी होगी मेरे भाई? कौन से बंदे आ गए मुझे ये तो बताएं। ज़बरदस्ती पुलिस ने तो अंदर बंदे बंद किए हैं। सर जाने दे, मियां नवाज मरियम साहिबा मरियम औरंगजेब ने कहा लाखों लोग उमड़ आए हैं। कल तो मोटरवे में ट्रैफिक जैम थी सर। हाँ तो वो अभी मैं इधर ट्रैफिक जैम कर देता हूँ, 2 गाड़ियाँ गलत पार करता हूँ, ट्रैफिक जैम हो जाएगी भाई। चलाई ना, मैं और किस्म का बंदा ही वकील ही मैं, तो मैं एंटी है, बस बंद कर दे और किसी को ले जाके। नहीं सर, ए चलना जे मैं तानू धोखा नहीं दे रहा। ते चलाना ना भाईजान। की ना चलाइए? वो कहते ने कि ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਸਨ। पैसे उन्होंने ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, पैसे आए नहीं हो, देते पैसे ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ सन उन्होंने। चले आप ये बताएं, इससे तब्दीली क्या है कि जलसे से हट के नवाज शरीफ के आने से? हर जनरल पब्लिक से पूछ लें तो उनका क्या है, इसके बारे में राय क्या है। ये ऐसे पकड़ के बंदे लाने हैं, जाके सलूट करने। नवाज शरीफ मुजरिम है ना, सजा याफ्ता है ना, बायोमेट्रिक ले गया, मैं वकील हूँ, मेरे किसी क्लाइंट को ऐसे रिलीफ दिया जाएगा कि जाके एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक ले जाए? सर लेकिन वो नवाज शरीफ है। लानत 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 है सर, वो नवाज शरीफ है। लानत लानत ऐसे निज़ाम पे, बदबूदार ऐसे घटिया निज़ाम पे लानत है मेरे भाई, लानत है ऐसे निज़ाम पे। बस एक वकील साहब की राय, जो कानून को मुझसे बेहतर समझते हैं, उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया। अब एक दुकानदार की राय, ग्वाल मंडी आने का मकसद ये है कि हमारे नून लीग के भाइयों को ये शिकवा ना रहे कि किसी ऐसे एरिए में गया है जहां मियां साहब की सपोर्ट नहीं है। ग्वाल मंडी तो मशहूर है, ग्वाल मंडी का नाम आते नून लीग जहन में आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਹਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਐਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਈ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਕੱਲ? ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜਲਸੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਕੱਲ? ਮੈਂ ਜਲਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ बेहतरी ਦੀ? ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ नहीं होगी? ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਰਾ ले लेंगे। बाजी माँ जी, मियाँ साहब आए हैं तो क्या आपकी क्या राय है, क्या बेहतरी है? कौम की माँ कैसे देखती है, कौम की बेटी उनकी वापसी को कैसे देखती है? ग्वाल मंडी में मैं अच्छा हो गया मियाँ साहब आ गए हैं। अब आपका किचन सस्ता हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। क्या क्या सस्ता करेंगे मियाँ साहब, या क्या चाहती है इस कौम की बेटी मियाँ साहब सस्ता करें? मैं पीछे आ जाता हूँ, अगर बोलना। भाई सानू नहीं आंदा है गलत। नहीं मैं कोई गलत बात नहीं करने लगा बाजी, सिर्फ ये बता दे उम्मीद क्या कि मियाँ साहब क्या सस्ता करें। मैं कोई सियासी बात नहीं वो उन्होंने कुछ भी सस्ता नहीं करना। वो आए हैं तो बहुत गलत आए हैं,
हम तो चाहते नहीं थे कि वो लोग वो पाकिस्तान में आए। वो आए क्यों हैं? जब उनको सजा हुई हुई थी तब वो वहां पे थे, वहां पे बैठे हुए थे दूसरे मुल्क में। जब आज सजा खत्म हो गई, 1 मिनट में उनकी सजा खत्म हुई है तो वो पाकिस्तान में आ गए। ये क्या बात हुई? अगर आपको इतना ही पाकिस्तान से प्यार है ना तो अपने लंदन का फ्लैट बेचे और पाकिस्तान का कर्ज उतार दें। अगर आपको बहुत प्यार है पाकिस्तान से, ये कौन सा प्यार है आपको जो आप जी पाकिस्तान को जो सस्ता करेंगे? आप तो पाकिस्तान को बेचने के लिए आए हो। बाजी वो आपके लिए आए हैं, वो हमारे लिए तो आए नहीं है। वो आपके लिए आए हैं। वो हमारे लिए नहीं, वो अपने लिए आए हैं, अपनी जेब भरने के लिए आए हैं। मरियम नवाज भी अपनी जेब भरने के लिए आई है, अपना आप दिखाने के लिए आई है। कल वो रोने की एक्टिंग कर रही थी, आप खुद बताएं, उसकी आंख में एक आंसू भी था। रोना, आप बताएं। मरियम औरंगजेब साहबा भी रोई हैं, वो भी रोई है, अवामी हजूम भी रोया है, बहुत रोया। आपने भी देखा, मैंने भी देखा। ऊपर से जो वो जो हवाई देख रहे थे सारे, कहाँ पे था हजूम? कहाँ था? सारे तो कहते छोड़ देंगे, मैं तो वो अंदर है के बाहर है। सीधी सी बात है, नवाज शरीफ को आना ही नहीं चाहिए था। बाजी मैं ग्वाल मंडी में खड़ा हूँ। मैं भी ग्वाल मंडी में खड़ी हूँ। यहाँ तो नवाज शरीफ साहब से लोग मोहब्बत करते हैं। कौन करता है नवाज शरीफ से मोहब्बत? नहीं, कौन मोहब्बत करता है नवाज शरीफ से? बताए ना जरा मुझे आप, कौन करता है? अवाम करती है। कौन सी अवाम करती है? वो तो धोखा, वो तो अवाम तो है ही दोगली। आपके मुंह पे कुछ है, मेरे मुंह पे कुछ है, नवाज शरीफ के मुंह पे कुछ है। पहले तो कहते हैं जी हम लोग साथ हैं, अब वो कह रहे हैं जी हम लोग नवाज शरीफ के साथ हैं। ये क्या है? अच्छा। नहीं, कल मरियम साहिबा रो नहीं रही थी? नहीं, उनका एक आंसू भी नहीं था, वो तो बस एक्टिंग कर रही थी। वो वाली एक्टिंग तो मैं भी अभी आपके सामने खड़े होके कर लेती हूँ। ये एक्टिंग है, ये सियासत। आप साबित कर दें, अगर आप मुझे साबित कर दें कि रोने से, या मैं आपको एक्टिंग करनी कहूंगा, आप मुझे साबित कर दें कैसे कोई बंदा रो सकता है। मुझे मरियम औरंगजेब रोई, या मुझे वैसा रो के दिखाते जैसे मरियम औरंगजेब रोई है। नहीं, मैं क्यों रो के दिखाऊं? आपने कहा भी मैं साबित, मुझे तो शौक ही नहीं है रोने का। फिलहाल खैर आपने मुझसे पूछा नवाज शरीफ का, मैंने आपको नवाज शरीफ का बता दिया है। मुझे नहीं अच्छा लगा नवाज शरीफ पाकिस्तान में आया। उनको तो आना नहीं चाहिए, नून लीग को तो आना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान में, ना नून को ना ये पीपी को। इंशाल्लाह जब वो बेड़ा गर्क यहाँ पे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जितना किया है नवाज शरीफ ने किया है। आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ ने आज तक अच्छा क्या किया सवाए सड़कें बनाने और हम पे कर्ज डालने का? इसके अलावा उन्होंने किया क्या हमारे साथ? बाजी उन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत दी है। उन्होंने आप एक जमहूरियत बता दें बाजी, ये वाली एक जमहूरियत उन्होंने दिया, मैं आपको मान जाऊंगी। चले, मैं आपके चैनल को मान जाऊंगी। एक जमहूरियत बताएं। उन्होंने हमजा साहब को आपकी खिदमत पे नहीं लगाया? वाह, क्या हमजा, वाह, क्या मरियम बीबी को आपकी खिदमत पे नहीं लगाया? ये नाम है हमजा, हमजा नाम है। बस कर दे। आप भी इसी मुल्क में रह रहे हैं, मैं भी इस मुल्क में रह रही हूँ। आप भी कर्जदार है, मैं भी कर्जदार हूँ। ना आपने कर्ज लिया ना मैंने कर्ज लिया, देना तो हम लोगों ने ही है। और खाया कि किसने है? आप बताएं, अय्याशी कौन कर रहा है? गुची के बैग कौन ले रहा है? ये जो वो जो बैग गुची के ले रहे होते हैं, वो जूतियां इतनी है वो महंगी पहन रहे होते हैं, कौन पहन रहे? हम तो नहीं पहन रहे, हम तो वही अल्लाह माफ करे उसी में बैठे हुए। हम इसलिए नहीं पहने, ना आपके दादा अरबपति खरबपति थे, ना मेरे दादा अरबपति खरबपति नहीं थे। मियां मोहम्मद शरीफ थे वो लोग, तो मियां मोची थे। आप किसकी बात कर रहे हो? मियां मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, वो अच्छा रहमतुल्लाह, वाह जी वाह। आपको बस ये कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? नहीं, अल्लाह की उन पर रहमत तो दुनिया से चले गए। रहमत है, मुझे बताएं ना जरा। उन्होंने अपने बच्चों को इस कौम की खिदमत पे मामूर कर दिया। वाह जी वाह। कौन सी? उन्हें कहे ना अपनी सारी जायदाद हम ये पाकिस्तान के लिए कर दे, वक्फ कर दे, तो हम ठीक हो जाएंगे। मैं उनको मान जाऊंगी। चले, आप कहते हो ना वो रहमतुल्लाह, जो भी आप कह रहे हो, व्हाटएवर, मियां मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह जो भी है व्हाटएवर, उन्हें कहें अपने सारी जो लंदन के फ्लैट्स हैं सारा कुछ बेचकर हमारे पाकिस्तान का ये उतार दे, कर्ज उतारे, हमारे साथ पाकिस्तान में रहे, अपनी सारी औलाद पाकिस्तान में उठा के ले आए जो वहां पे बैठी हुई है। जितनी भी आपकी जायदाद है सारी सेल करें। वो जो कहते हैं जी हमारी जायदाद ही नहीं है, अगर आपकी जायदाद नहीं है लंदन आप जा कैसे सकते हो? लंदन की तो पहले टिकट ही लाखों रुपए की है, कहाँ से आप खरीदोगे? वो लाखों रुपए कहाँ से लाओगे? सिर्फ एक सवाल, आपने कहा जायदाद बेच कर वो इधर हमारे पे लगा दें, उन्होंने अपनी जिंदगी हमारे लिए लगा दी। जिंदगी लगाई है, मुझे बताए ना जरा। वो तो 4 साल जब उनको वो सजा हुई थी, वो तो बाहर बैठे थे, तबीयत खराब थी। अच्छा, तो अब ठीक हो गई? अब तबीयत ठीक हो गई उनकी? क्योंकि कौम इस वक्त मुल्क मुश्किल में है बाजी, बहुत ज्यादा मुश्किल में आ गई है। मैं तो आप पे सदके जा रही हूँ जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। पहले तो उनका जाके सर फाड़ो, जो लोग ये जो कह रहे हैं जी उन्होंने हमारा कर्ज उतारने आए हैं। और पहले जायदाद तो बेचो यार अपनी, पहले जायदाद बेचो, हमारा कर्ज उतार दो। यकीन माने मैं आपको क्या, मेरा पूरा खानदान, मैं अपनी पूरी नस्लें जितनी उनको कहूंगी जी नवाज शरीफ को वोट दे, उनको पूरी जायदाद बेचो और हम लोगों को बाजी बेचेंगे, कंगाल हो जाएंगे। फिर आप अपने घर में रखेंगे या मैं रखूंगा? हम लोग मैं अपने घर में रख लूंगी। दावा करें। मैं मरियम बीबी को आप अपने घर में रख लूंगी, इनका पूरी जायदाद पर पहले अपनी वादा करें। वादा है कैमरे के सामने वादा कर रही हूँ। को बेचो ना,
पहले को लाखों करोड़ों रुपया बेचो। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं सर? मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, क्या तब्दीली देख रहे हैं? मैं तो किसी इस बारे में कमेंट्स ही नहीं देना चाहता है। अल्लाह लोग बंदे ने सारे इन्होंने की पता सी मेरे तो मजदूरी कर रहे हैं, बच्चे ना निकले फिर मेरे तो मजदूरी। लेकिन देखो सर, अल्लाह लोग कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं होना। पाकिस्तान इंज ही चलेगा इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਤਵਾਰ ਈਦ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ? ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੈ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਜਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦੀਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦੀਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਗੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨੱਸਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨੱਸਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਤੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹੋਏ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮਸਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਸਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਬੜਾ है। साढ़े कभी मिले मियां नवाज शरीफ साहब? हाँ, पहले जब अबू जिंदा थे मिलते थे, मिलते थे? अबू जिंदा थे ये सारे मिलते थे, सेलजा साहब भी आते थे, खुशी गमी में आते थे। वालिद साहब के बाद नवाज शरीफ साहब ने लिफ्ट नहीं करे? कोई भी नहीं। नवाज शरीफ साहब तक हमारे तो नहीं, उनकी तो सिस्टर वगैरह, ये कज़न है हमारे घर में है। हाँ हाँ, उधर कज़न उनकी शादी वगैरह हुई है। वैसे तो सारे आते जाते थे, हमारे सारा रिलेटिव माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सोल है, बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते। मुझे पता है। अब आप लिखे यानी कि डबल MA अमेरिका में सारे कैंसर के डॉक्टर हैं। कज़न वगैरह मेरे साथ फौजिया गलानी मेरी मसल के जो कज़न है PTA वर्ल्ड में है वो। तो मसल ये है कि भी हम तो मेहनत मजदूरी करते हैं, ये आए ना आए कोई भी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। कितना सा मेरे अपने घर के वोट हैं माशाल्लाह 8 भाई हैं हमारे घर में, कम से कम 30 से 35 वोट हैं। मैं 35 साल बाद भी नहीं किसी को भी दूँ नहीं देंगे? मैं ज़ाया कर दूंगा। मैं मुझे क्या जरूरत है देने? सर वो आपके लिए मेरे लिए आए हैं? सर वो आपके लिए आए होंगे, हमारे लिए नहीं। जब हमारे लिए सपोर्ट होगी तो हम करेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने कल कहा नहीं मैं गरीब को, और चले देखते हैं, आप भी इधर है मैं भी इधर ही, देखते हैं। यानी आपको उनके आने से कोई नहीं उम्मीद? मुझे किसी से आने से उम्मीद नहीं है। मैं तो मेरा मजदूरी करने वाला बंदा, मुझे किसी से। सर मुझे तो था मैं ग्वाल मंडी आया हूँ, यहाँ से बहारें ही मुझे मिलेंगी। बहार ही है, ये बहार ही है और क्या। नवाज शरीफ के बगैर कैसी बहार? कोई बहार नहीं है, किसी के बगैर भी। ये अल्लाह की ज़ात है, चला रही है बस, कोई बहार नहीं। आप ऐसे करें, किसी को भी इसे पकड़ लें, इन्हें पकड़ लें, किसी को भी पकड़ लें, अंदर दे दें तो ज़मानत करवा के दिखाएं किसी। आपकी वाकफियत है, आपकी पड़ोच है तो हो गया, सब कुछ नहीं है तो फारिग हैं आप लोग। हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई इस काम में। मैं कितना था, मेरी आज 48 साल उम्र है, एक अटैक कर चुका हूँ, 2-3 और होंगे, लगा जाऊँगा। अल्लाह आपको बच्चों के सर पे सलाम। सर बच्चों को भी बताया है कि इन्होंने भी मरना है, मैंने इन्हें भी बताया हो, मौत तो आनी है पर हक है। लेकिन मज़ा तो तब आएगा ना जब ये सारा पैसा साथ लेके जाएं, तो मज़ा तब आएगा। मैंने तो 2-3 हज़ार रुपये की डेली मजदूरी करनी है, और डेली मजदूरी करने के बाद वो मैंने खाने हैं तो बाहर निकलना है, फिर नहीं कमानी है। किराए का मकान है मेरा, रेंट का, 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। कोशिश की थी 18-19 बच्चे हों मेरे, लेकिन हालातों ने पैदा नहीं करने दिए। फिर आगे ये मेरी ख्वाहिश है। हम 13 बहन भाई थे, 2 भाई फोत हो गए, 11 बहन भाई हैं हम। ये तो ज़िंदगी के मामले ये चलेंगे। मैं आप लोगों को सुनता रहता हूँ, सबको देखता हूँ। लोग हर वक्त TV देख के अपने आप में TV लगा ली, लेकिन कुछ भी नहीं हो। अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे कोई ऐसा इंसान आए जिससे हमारा दिल खुश हो। ये दोनों बिल मेरी जेब में दिखा दूँ निकाल के? दिखाएं। ना मेरा 10,000 का बिल, यानी कि अभी तक मैंने दिखाएं। ना अभी तक 10,000 का बिल पे किया है, और ना अभी तक गैस का बिल। सुनो उस्ताद, सुनो ये देखिए। अब ये है कि आप कहेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, ये दूसरा बिल, ये अभी तक नहीं करवाया। बात पैसों की नहीं है, नहीं करवाया। इसका मतलब क्या है, अगली बार देखेंगे, बल्कि डबल भी होगा, थोड़ा। ये मियाँ बरादरान के रिश्तेदार हैं। मियाँ साहब, आपकी महंगाई ने जो PDM के दौरे हुकूमत में आई है, उसने एक गरीब, एक मेहनत कश को जो कहता है मैं 24 घंटे काम करता हूँ, सारा 24 घंटे 48 घंटे 48 घंटे, वो कहता है मैं एक हार्ट का अटैक करवा चुका हूँ। ये बिल है जी इनके।
बिल्कुल। यानी नवाज शरीफ साहब आपके रिश्तेदार भी, जो पीडीएम की हुकूमत जिसको आपके भाई ने लीड और किया, सारी जिंदगी से वोट दिए इन्हें हमने यार, इनके साथ रहे हैं हम लोग। मेरे वाले साहब ने कहा था ये हमारे जानने वाले रिलेटिव हैं, रिलेटिव को सपोर्ट करो, भाइयों को सपोर्ट करो, यानी कि अपनी बरादरी को। हाँ, मैं सबसे पहले बहन भाइयों को, सबसे पहले बहन भाइयों को, फिर उसके बाद रिश्तेदार देखो सारे, ये देखो कोई मारा है। और मैं मेरे ख्याल से ना कुछ होते हुए मैं अपने दोस्तों की भाइयों की हेल्प करता हूँ, मेरी जितनी। ये इस बार नहीं बिल हो सका, तो ये बिल पहली बार देने, हुआ है। ये पहली दफा इनकी जिंदगी में हुआ है कि बिल देने से कासर हैं। 2 बिल हैं, वो कहते हैं मैं जमा नहीं करवा सकता। पहली बार बहरहाल अल्लाह इन्हें हदायत दे, हमें भी हदायत दे, आमीन। लेकिन बहुत मुश्किल है। लिख ले, नोट कर ले तारीख, ये 100 साल बाद भी मुल्क सही नहीं हो सकता, 100 साल बाद भी, 500 साल बाद ये नहीं होना। अब हमें आदत पड़ चुकी है मांगने की, खाने की, हमें आदत पड़ चुकी है, कुछ भी नहीं होगा। ये मैं सिर्फ बच्चे हैं मेरे, रोना नहीं मैं चाहता, क्योंकि ये ख़ानदान ना, असल में ख़ानदान ना चलता है किसी और मसले। मेरे ये ससुराल हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। ये मेरा कोई इंटरव्यू है ना, पता नहीं क्या के, वरना मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा दूँगा आप सोच नहीं सकते। अभी खड़े हो गए, ये सिर्फ अल्लाह का निज़ाम है। मेरे अल्लाह ने ये सारी चीज़ें बनाई अल्लाह हुई हैं आपके लिए अपने हबीब के सदके हाँ सानी जी करे। जी, सबके लिए। मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सबके लिए, बिल्कुल आप सारा कुछ देख लें आप। ऐसा होता था ये लाहौर शहर, जोला का दौर नहीं देखा मैंने, तो 2 रुपये की ढेली का नान खाता है, मन तो सारा पता। एक ही लेकिन कल मियाँ साहब यही कह रहे थे, मेरे दौर से 4 रुपए की रोटी सी, 6 4 रुपये की रोटी इसी ते सारी जिंदगी मियाँ साहब ही दौड़ रहे हैं, साडा तो नहीं रहा। ਅਸੀਂ तो उदों जो इन्ने सा उदों भी ਅਸੀਂ कमा के खादा, रेहड़ियाँ चलाइयाँ, ठेले चलाए ने, सारी जिंदगी मजदूरियाँ कीतियां, दौड़ उदों भी है ही सी। लेकिन गल है क्योंकि एक बंदा भी तो आके सानू कहते थे भी दिखाओ ना, बड़े पूछ रहे हैं। जब मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा है ना, बस अल्लाह ताला, मैं तो आपसे भी मांग लूँगा, 100 बंदों से मांग के बिल जमा करा दूँगा। जिसके पास नहीं है, जिनकी बेटियाँ बहनें माएँ मांग रही हैं बाहर, वो क्या करें। बाकी अल्लाह ताला सब लिए आसानियाँ करे। आमीन, आमीन। मैं तो आपको कुछ भी नहीं, मैं कह रहा हूँ बच्चे हैं, मैं नहीं कुछ कहना चाहता। बड़ी लंबी बातें हैं, बड़ी लंबी स्टोरी है, जो करते हैं ना उन्हें पता होता है। जब माँ बहन बेटियाँ घर में, मेरी शादी, बच्चों की शादी होने वाली हो ना, तो पूछे 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं शादी के। जिसके पास 15 रुपये ना घर में जमा हो, तो फिर उसकी शादी किसने करनी है? आपने नहीं, किसी ने नहीं, अल्लाह ने। ये अल्लाह के वादे हैं, वो सच्चे वादे हैं, बाकी सब झूठे वादे हैं। जो अल्लाह ने कह दिया वो सच्चे है। बस ये है कि मैं 15 लाख से 20 लाख की शादी सिंपल की बात कर रहा हूँ, मैंने करनी है ना, मुझे पता है। ये बस यही है कि आप दुआ किया करें सारे मुसलमान कि अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे दे, हमारे लिए कोई आसानी वाले मामला तो दे। ये देख ले फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, हम कौन सी कौम है यार। मुझे अभी आर्डर दे, मैं छोड़ता मैं चलता हूँ, लेकिन हमें किसने आर्डर देना? आप लोगों ने देना, हमारे हुक्मरानों ने कहना ना कि चलो आगे बढ़ो। कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर कदीर को आप देख लें, हमारे शहजादे को। बस मैं यार फिर वो कहूँगा 2-4 बातों के बाद। नहीं, बस ठीक है। अल्लाह ताला आप मेहरबानी, मेहरबानी, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, तुहानू तो बहार आईयां ने कल दे जलसे तो। इंशाल्लाह जी, अल्लाह दे हुक्म नाल मियां साहब आए ने, तब्दीली आवे दी। पहले बंदे पहले खुशहाल सन जिले मियां साहब गए हैगे ने, पर पीटीआई वाले आए उन्हें ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਿਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ बस ਉਹਨਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਲਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਫੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਆਦੇ ਕੀਤੇ ਵੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੁਆਇਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਚੂਰਨ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੁਆਇਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਲੋਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 16-18 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਸ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜੋ ਗਏ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਭੁਗਣਾ ਤਾਂ ਗਈ ਹੁਣ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੁਗਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵੇ ਪਹਿਲੇ। ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਲਸੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਨ ਖਾਏ, सब कुछ खाता है, ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੀ बड़ा कुछ खाता ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਸੀ। है इंशाल्लाह ਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਨਾ। हाँ जी, अल्लाह दे ਬੜਾ ਲੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। हैं जी? पता नहीं केड़ा ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗਾ
निकाल नहीं नहीं आपने डाला सर नहीं सर मियाँ साहब आगे ने की इसको अपनी अम्मी की कसम खाए नहीं कसम ना छोड़ अरे मैं कसम खावन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ पर मैं रोटी खा लाना ਉੱਤੇ ਪੈ ਖਾ ਜਾ ਦੇ मियाँ साहब आए ने की बाहर आईया ने हुन मियाँ साहब आए देखो मस्जिद 2 साल हो गए शहीद हुए के अब वो आएंगे ये बनाएंगे ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट है वो कोने पे चले जाएं हाँ जी बर्बाद हुई आपको खुद रिजल्ट पता लग जाए ये उसके भतीजे का हल्का है हमजा शबाज मुस्तकबिल पंजाब जिनको यहाँ कहा जाता है पंजाब का मुस्तकबिल कायदे पंजाब मियाँ हमजा साहब जी मियाँ हमजा साहब तो जौन से हैं ना उनके वाले साहब जौन से शबाज शरीफ वो उनमें अब वो क्वालिटी नहीं रही पहले जैसे क्या वजह वजह वक्त के साथ हर बंदा इंसान घोड़ा बूढ़ा हो जाता है वो फिर इंसान है ये पकड़ो जरा वो तो चिड़ी छिक्का बड़ा खूबसूरत खेलते हैं बैडमिंटन मतलब मैं भी जुआ बड़ा अच्छा खेलता हूँ खेलने में और मुल्क चलाने में बड़ा फर्क है मियाँ साहब के आने से आपको कोई बेहतरी नहीं लग रही मैं कह रहा हूँ बेहतरी तो तब हो कि ये गरीब का बच्चा रोज शेव कराए मैं कहूँगा तरक्की हुई है मैं अच्छे कपड़े पहनूँ अच्छा जूता हो मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएं मैं उसको तरक्की कहता हूँ सड़कें बनाने से मुल्क तोड़ फोड़ करके सारे फंड लोया बेचने की खातर ये सड़कें उखेड़ देते हैं अब मेट्रो ट्रेन कब का बना हुआ है वो जौन सा शदेरे में उसको इन्होंने उखेड़ा है ना ये उधर से फिर प्लान शुरू कर देते नया मनसूबा ना उधर से आगे शुरू करते वो स्टाफ ही रहने देते वो आखिरी स्टाफ था ना शदरे का इन्होंने वो निबड़ा मस्जिद वो गजोमती है जौन सा उसको भी इन्होंने तोड़ फोड़ किया अब वो डबल सड़क है जौन सी ये बंद रोड जी पे मुझे पता है वो भी इन्होंने खेड़ दी बनी बनाई सड़कें ये खेड़ी जा रहे हैं वैसे ही। बनी बनाई सड़कें ये खेड़ी जा रहे हैं इनको कौन अकलमंद कहेगा ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ हाँ जी ਜੋ हमें ਮੀਆਂ कोई- ਸਾਹਿਬ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਮੈਂ मैं- ਲਵ ਯੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਣ वो हम भी सारे लोग ना उनको सच्चे दिल से ना नवाज शरीफ मुखलिस है जो ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ तेरी ना गल सही ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲਵ ਯੂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ बोलो साहब बोलो आई लव यू नवाज शरीफ बोलो ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿ ਦਿਓ मैं नहीं कहता ਕਿਉਂ ਸਰ हम मखलूक आ गई है ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਸਰ ये आ गया तो फिर की ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਆਇਆ पीटीआई ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਲਿਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਕਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵਜ੍ਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬੱਟ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਟੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕੱਲ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ कोई बेहतरी आएगी मियाँ साहब के आने से ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ आपका एक तजर्बा ਜਿਹੜੀ होगा ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਏਗਾ अल्लाह ना करे बेहतरी है फिर तो मैं तो तुसी नहीं बचते ਬਿਹਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਵੋ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਿਦੋਂ ਨਾ ਹੋ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਵਿਚਾਰੇ 3 ਰੁਪਏ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਫੇਰ ਵਧਾਤਾ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਲੱਥੇ ਨੇ 20000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 50000 ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1000 ਆਉਂਦਾ ਸੀ 2000 ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਗੱਲ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਕੋਨੇ ਖਰੀਦੀ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਪਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾ इलेक्शन तो पहले अगर गली बना दें फिर वोट ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੇੜ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰੀਏ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਗਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਜੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ है गल का जवाब दो अगर दाता लंगर ही खाना है हाँ तो फिर हुक्मराना की लोड़ है ਤੁਸੀਂ टिंड बहुत कराते हो हुक्मरान इसलिए आते हैं हमें लूटने के लिए 5-5 साल बाड़ियाँ लगाई मैं इतना ज़्यादा तब का इनका वो देख ਨਹੀਂ रहा हूँ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਆਂਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बिरयानी की प्लेट खा के वोट पा 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ बिरयानी की प्लेट एक साला मच्छर बिरयानी की प्लेट खा के वोट ਕੱਲ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕੱਲ अच्छा आप एक बिरयानी की प्लेट पे वोट डाल सकते हैं ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ नहीं ये चरखा खाएंगे पूरा चरखा खा के फिर वोट डालेंगे ये बड़ा बड़े आज से हराम है कभी मैं बिरयानी में चिकन लिया हूँ मैं जानता ही नहीं इनसे पूछो चाहे कितने की हैं जी
वो दौर गुजर गया जब लोग बिरयानी के प्लेटों पे बिकते थे, अब लोगों में शऊर आ गया। सर कल 1 लाख बंदा था नवाज शरीफ के साथ अवाम खड़ी है। वो 1 लाख बंदा आप सोए हुए थे, 1 लाख नहीं ज्यादा था। वो सिर्फ आपको पता है वहाँ पे क्या नारे लग रहे थे? आप जरा वीडियो क्लिप निकाल के देखा जो लोगों ने वहाँ पे बनाए हैं। सोशल मीडिया ने उनका सत्यानाश कर दिया उनके प्रोग्राम का। जो वो लोग 1 लाख प्रोग्राम बंदे बना के बैठे हुए, कोई बंदा नहीं था। सर इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन के बारे में इधर देखे इलेक्शन करवाएं, फिर इलेक्शन हो, अगर जीतेगा ना तो यही मुझे कत्ल कर देना। सर ये इमरान खान का दौड़ है, यही सूली लगा देना। ये कहाँ खड़े हैं आप? गोल मंडी में किसका इलाका था? नवाज शरीफ का ये ढक्कन चोरों को वोट दें हम, हैं टिकट ब्रेक करने वालों को वोट दें। सर मियां साहब आपके लिए तो आए हैं। नहीं क्यों, तो 30 साल उन्होंने क्या किया है? 18 स्टील मिलें बनाई उन्होंने, पाकिस्तान की स्टील मिल को बंद कर दिया उन्होंने, हैं शुगर मिलें बनाई उन्होंने, आवाम का बेड़ा करक कर दिया। रोटी 7 रुपए की थी 20 रुपए की हो गई है, घी 500 रुपए किलो हो गया है। खाए आप किससे कहें? अभी क्या नेवी प्लेट फील्ड लाओ, नेवी फेयर इलेक्शन कराओ ना, उसको तो अंदर कर दिया, इनको छोड़ दिया। ये जो इश्तारी है कौन इश्तारी है? ये इश्तारी है। मैं सबसे पहले तो मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि देखो अल्लाह और खुदा समझो, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। ये इंसानों की आवाज है, ये 22-23 करोड़ आवाम की आवाज है। अगर आपने का फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और पीटीआई जीत जाएगी, ना जीते आपको यहाँ पर मार देना, मार नहीं देना, यानी आप एक अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ शिकस्त उन्होंने तस्लीम की। हमेशा कहते हैं धांधली हुई, कोई धांधली हुई। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, सब मुसलमान भाई हो ना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का क्या फरमान है कि जो इंसान अच्छा करता है ना उसको दोबारा अल्लाह पाक खड़ा कर देता है, खड़ा कर देता है। जो बुरा करता है, जो बुराई में पैदा होता है, अली का कौल है कि दोबारा नहीं डसा जा सकता। अली का कौल है दोबारा नहीं डसा जा सकता। जो बुराई में पैदा होता है, बुराई में पैदा होता है उसको हमेशा जेल मिलती है। कितनी दफा डस हो गए हमें, मेरी बात सुनो, मर चुकी है, अवाम मरी नहीं है, हमारा जमीर मर चुका है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ ना, खैर जो गलत इंसान है उसका हर कोई साथ देता है। बताए ना, जो हराम पेट में खाएंगे ना तो हराम ही निकलेगा, हलाल खाओगे तो हलाल की आवाज निकलेगी। उसने सारी जिंदगी बाहर के मुल्क मैचों में मैच फिक्सिंग की है, ये वर्ल्ड कप जीत के तो पूरे पाकिस्तान का वो बन गया। यार ये कैसी बात कर रहे हो? वो भी रोजों में आया था वर्ल्ड कप। जो इस कौम ने, इस बच्चे ने दुआ की, माँ बेटियों ने दुआ की, रोजे रखे, नफल मांगे, उसकी वजह से जीता। 249 में ये जीत सकते हैं? कभी नहीं जीत सकते। इस कौम की दुआ से, ये अवाम की कौम से, ये अवाम की दुआ थी। वज़ीर आज़म कौन थे ये भी बताएं। नवाज शरीफ। उसकी ये भी कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की बरकत की वजह से ये बात करी ना आपने, जो राइट है ना, उसको इनाम भी दिया नवाज शरीफ ने, इनाम दिया, पूरी टीम को इनाम दिया। आप आओ इलेक्शन कराओ, ऐसे जिए तो कुछ नहीं होगा। सही है, आओ इलेक्शन कराओ। अच्छा ये भी मैं इनकी बात में काट रहा हूँ। देखो मैं हक की बात कर रहा हूँ। मैं वोट डालने गया, उन्होंने 2 दिन पहले ही बता दिया कि मैं वजीर आजम बनूंगा। सर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कौन जीतेगा? मुख्तसर नवाज शरीफ जीतेगा। अभी पता लग जाएगा। पीटीआई जीतेगी, नून लीग जीतेगी। 3 करोड़ वोट हैं यूथ के, 3 करोड़ लेके आए हैं, वो जीत के थोड़ी आए। कौन कहता कोई जीत के नहीं आया, उसको तो लेके आए हैं। नवाज शरीफ 3 दफा वज़ीर आज़म बना, की गोद में कौन से वोटों से जीते। वोट बैंक है, भाई साहब इजी हो जाए, मेरी बात सुने, उसका वोट बैंक है, उसका वोट बैंक है। इजी हो जाए, आपकी तबीयत ना खराब हो जाए, इजी हो जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कौन जीते? मैं तो रहूँ आप पीटीआई। मीडिया वाले सर मेरी बात, फैक्ट्स जो है ना, जो फैक्ट्स है उसका असर करें। व्हाट आर द फैक्ट्स? टेल मी। द यूथ्स आर गिविंग द वोट टू द
This is the truth. Universal truth. Question me now. Question me. नवाज शरीफ पॉपुलर क्यों नहीं है? Who is the नवाज शरीफ? अभी 4 साल तो बेचारा, अभी तो उसको 2 साल अभी सीधा होने में लगेंगे। 2 साल उसे क्या कह रहे हैं? लगेंगे अभी। बट साहब चोर पॉपुलर कैसे हो सकता है? चोर पॉपुलर कैसे हो सकता है? मैं आपकी जेब से यहाँ से निकाल के कुछ ले गया ना तो वो चोर ही कंसीडर होगा, चाहे मैं आपसे मांग के लेके जाऊँ। जब मैंने आपकी कोई चीज़ वापस ही नहीं की तो मैं कौन हूँ? मैं चोर हूँ फिर। तो जब तक चोर पॉपुलर हमेशा चोरी करके ही होता है। जो खुददार होता है ना, जो खुददार होता है वो कभी भी इस तरह अपने मुल्क में रह के और अपने घर में रह के ये सब चीज़ें करते हैं। हमें कोई वो नहीं है, हमें सिर्फ रोटी चाहिए, हमें सिर्फ रोटी चाहिए। कल नवाज शरीफ का जलसा लाखों लोग नहीं थे यार, कहाँ लाखों लोग? काउंट करें ना, आप काउंट की भी बात छोड़ दें, आप काउंट की भी बात छोड़ दें। 1000 रुपया लेके 2 लाख बंदा था रात को, 2 लाख बंदा आज तक जलसे में आए। ये सब मुखलस लोग थे, उसकी वेलकम करी है। जो चोर होते हैं ना वो अटियाला जेल में होते हैं, जो चोर होते हैं ना अटियाला जेल में होते हैं। हमारे फौजियों पे हमला किया। एक मिनट यार, कोई मुजरिम हो, मुझे एक बात बताओ, कोई इतना ओपनली चर्चा कर सकता है? मुझे पहले ये बताओ। अब आम उनके साथ है ना, वो कहते हैं माफी मांगे गए के साथ आप एक दफा फिर इसका जलसा करवा दें नवाज शरीफ का, और एक ऐलान ये करवा दें कि जेल में बैठ के सिर्फ कौन से सिर्फ खिताब करें। अल्लाह की कसम मैं वादा कर, मैं हलफ लेता हूं कि करोड़ों सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर। मैं 2 दिन पहले सो गया तो उससे कैसे खिताब करवाएंगे? चोर तो चोर ही है। चाचू एक सेकंड, नून लीग वालों ने जलसा किया, नून लीग वालों ने झंडे पकड़े, एक सेकंड यार, इन्हें बोलने दो चाचा, बोलने दे, आवाज नहीं आनी वरना। नून लीग वालों को उन्होंने झंडे पकड़ने दिए हैं, ठीक है, ओपनली उन्होंने जलसा किया है, ठीक है। पीटीआई वालों को क्यों नहीं ज्यादातर जलसा करने की, हड़ताल करने की, या कोई मजमा अपनी फीलिंग बयान करने की, ये बताएं। अगर नवाज शरीफ आया है ना तो आया नहीं, इसको लाया गया, मतलब वो वज़ीर आज़म बन चुका है। अगर वो ओपनली खड़ा हो के तकरीर कर रहा है ना, इलेक्शन करना आवाम के साथ मजाक करने के बराबर है, टाइम ज़ाया करने के बराबर है, छुट्टी ज़ाया करने के बराबर है। उसको डायरेक्ट बना दो, इलेक्शन ना करवाओ। सर वो बेहतरी लाएगा नवाज शरीफ? सर इतने बेहतरी हो गई। मैंने तो, मेरी गल सुनो, जिहड़ा भी हुक्मरान आया ना, मेरी गल सुनो यार, बोलन ते दियो। जिहड़ा भी आया ना उन्हें अपने पिछले नु चंगा ही खुआया। वो कहंदा मेरे दौड़ च 60 रुपए लीटर थी, ठीक है। उस तो पहले जिहड़ा दौड़ थी फिर उस तो घट थी, फिर उन्होंने कवड़ी च पुट के लियाइए कि याद मुशरा ते दौड़ च घट थी ना। कल का $105 था। अब मुझे बताओ, रोटी 20 रुपए किसके दौड़ में हुई है? 16 माह का कोई हुकूमत नहीं सामने आई जो उसका भाई करके गया है। वो कल ओपनली कह रहा था कि मेरा, वो सिर्फ अपनी बात कर रहा था, वो अपने भाई को भी नहीं देख रहा था। कल ये देखो, अपने बंदे को छोड़कर जा रहे हैं। आप मीडिया वाले हो, सही बात करना सूल के। उसके अपने बंदे जो उसके साथ चलते थे, पार्टी के साथ थे, वो उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर ऐसा बंदा करप्ट होगा कि नहीं होगा? इसका जवाब दे। नवाज शरीफ को तो आज तक किसी ने छोड़ा ही नहीं, छोड़ के नहीं जा रहा, उसका नवाज शरीफ के जलसे बड़े नहीं होते, लेकिन वोट बैंक क्या उसका, वो जहाँ उंगली खड़ी कर देना, अब आम उसी को वोट डालती है। छुड़वाया जा रहा है, घेर के लाता है बंदे। क्या उसने ये बाजवा साहब उसको लेके आए, अब उन्हें भी बोलने दे। पूरी दुनिया में आदमी है जिसने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट। मदद भी उन्हीं से मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं, अब मदद भी उसी में मांग रहे हैं, अमेरिका से, बाहर के ममालिक कंट्रियों से। ये लीडर है, लीडर वो होते हैं जैसे भट्टो था लीडर, क्या समझे, अयूब खान था लीडर। फौज हमारी जिंदाबाद है। जो पाक फौज के लिए ये इतना गंदी भयानक 9 मई का वाकया कर सकता है, क्या वो हमारे लिए अच्छा सोच सकते हैं? वो तो हमारे बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं। पाक फौज की वजह से मुल्क सलामती है, मुल्क सलामत है, उसी पे हमला करेंगे हम? यार मर जाना चाहिए मुसलमानों। नहीं, फौज पे तो हमला जो करेगा, मैं कहता हूँ उस पे लानत है। लानत मैं भेजता हूँ मिराहा पे, जो उसने 9 मई पे हमला करवाया, शहीदों के घर जला दिए और उन्हें टंकी जला दी है, और इतना कुछ
और फिर हमारे जमीन में जाके फौज के लिए हमारी जान भी हाजिर है। मैं बॉर्डर पे जाकर लड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरी जान कुर्बान है फौज के लिए। मुझे भेजे फौज कहीं भी, इमरान खान को भी भेजे, देखता हूँ कौन जाता है। ये सिर्फ बुज़दिल लोग हैं, ये अवाम को आगे लगाते हैं और खुद अपने जेलों में जाके खाने छे खा रहे हैं, वहाँ पर अपनी एक्सरसाइज के लिए साइकिलें मांग रहे हैं। ये ज़मीर है इनके, बताओ ना, ये ज़मीर है। मियाँ साहब ने माफी मांगे गए थे तो माफी मांगे आए हैं। ये जिन में इलेक्शन बैठ के इलेक्शन लड़ने वाले जमहूरियत के ताबेदार नहीं होते। ये मियाँ साहब मुँह कर लो, ये मियाँ साहब इलेक्शन लड़ने वाले जमहूरियत के ताबेदार नहीं है। जमहूरियत के ताबेदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये थे दूसरे 9 मई पे जो इसने किया ना, यकीन माने कि पूरा मुसलमान पाकिस्तान जो है। आप मुझे ये बताएं, एक इंसान को आप घर के लिए सरबराह बनाते हैं, अगर वो बाप अपने बच्चों की हिफाजत नहीं करता, अपने बच्चों को मुखलस होकर नहीं खिलाता, तो लानत है ना ऐसे बाप पे। खुद शराबे पिए, जुए खेले और बच्चे घर में भूखे मारे, तो इसने तो पूरी कौम के जो सरबराह है, जो हमारी बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनकी वजह से आज मुल्क कायम है। उन पे हमले किए इमरान खान ने, दुख होता है यार, हमें लानत है। 9 मई क्या बताएं, आप इस पे रो पड़े हैं। मैं रोया हूँ, मेरे फौजियों पे हमला किए इन्होंने, काज़ी आज़म पे हमला किया है, क्या इसलिए हमें पैदा किया था यार? हम इस मुल्क में पैदा हुए, इसका तो हिफाजत कर लो। अपनी सियासत के लिए तुम अपने फौज को, अपने आर्मी को तबाह कर रहे हो। बाहर के मुल्क वाले क्या कहेंगे, बताए ना, जवाब दे। वो कहेंगे ये मुसलमान है, ये आपस में अपनी फौज के खिलाफ हुए हैं। जाना देखता हूँ मैं इमरान खान की ऐसी जिंदगी पे। मुझे वर्ल्ड कप भी जो है ना, मैं जला दूं, मैं यकीन मानो। मुसलमान हो यार, कुछ ख्याल करो। हमें अल्लाह पाक ने इतना अच्छा इस्लामी मुल्क दिया है, वो बॉर्डरों पर लड़े हैं, हमारी आर्मी हमारे लिए खड़ी हुई है, तो फिर उसके लिए हम बुरा सोचे यार? लानत है हमारी जिंदगियों पर। वो फौज है, ये आप खड़े हो ना, ये सब भाई खड़े हैं, ये इसकी हिफाजत सिर्फ फौज कर रही है। बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, कौन मरता है मुझे बताओ, कौन मरता है? जजीज भट्टी ने अपने जहाज से, अजीज भट्टी ने अपने जहाज से दुश्मनों के जहाज तबाह कर दिए, उन्हें अपनी जान का नजराना दिया। राशिद मनाज बैठा हुआ था, तो उसके पायलट के साथ बैठा, उसने कहा नक्शा जो है ना मेरे पास है, इसको इंडिया में ले जाओ। उसने अपना जहाज जमीन, यार ऐसे बेटे कहाँ पैदा, बताओ ना। मैं तो कहता हूँ मेरी भी जान इस मुल्क के लिए हाजिर है, ये इस्लामी मुल्क है, इन मुसलमानों के लिए, सब भाइयों के लिए मेरी जान कुर्बान है। एक बात मैं आ रहा हूँ, एक बात ये यकीनी बना लें, आप किस मर्जी सियासी जमात को सपोर्ट करें। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और मैं कहता हूँ कि बॉर्डरों पे खड़े फौजी और अफवाजे पाकिस्तान वो पाकिस्तानियों की शहरग है। ये मेरा ईमान है। पाक फौज के खिलाफ जो भी है वो गद्दारे वतन है, ये तो हम कहते हैं। जी सर, अब आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, मियाँ साहब की वापसी हुई है कल, कैसे देख रहे हैं इस जलसे को? मियाँ साहब की तो वापसी हुई है, बाकी लाहौर की अवाम ने मुस्तैद किया, चौंसी पाही की अवाम बहुत ज़्यादा आई है। मैंने खुद देखा जाके, पाही से अवाम बहुत ज़्यादा आई है। ठीक है, तो इस वक्त मुल्क, इसका मतलब मियाँ साहब पॉपुलर लीडर हैं, पूरे मुल्क के लीडर हैं, कह सकते हैं आप लोग। लाहौर की आवाम नहीं निकली, लाहौर की आवाम नहीं निकली, पाही की आवाम आई है। लोगों को खाने बाकी आपने चीज़, बाकी अवाम को जितना शौक आ चुका है ना, जितना शौक आ चुका है इस वक्त, जो 16 महीने PDM ने अवाम के साथ जो किया वो सबको पता है। इस वक्त अवाम की नजरें ना किसी सियासतदान के ऊपर नहीं है, इस वक्त अवाम की नजरें सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। ये जो सा डॉलर नीचे आया, इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ किसी सियासतदान को नहीं जाता, इस्टेब्लिशमेंट को जाता है। ये जो सा पेट्रोल नीचे आया, जो सा पेट्रोल नीचे आया, ये मैं समझता हूँ कि किसी गवर्नमेंट को नहीं जाता, इस्टेब्लिशमेंट को जाता है। वैसे तो मेरे वाले साहब खुद कहते हैं हमें जमहूरियत चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे लिए यानी पेट्रोल नीचे है, डॉलर नीचे है, जो महंगाई में कमी आ रही है, वो इस्टेब्लिशमेंट की चाबी है। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ
शरीफ ने किया, मैं नहीं समझा शहबाज शरीफ ने किया, मैं नहीं समझा इमरान खान ने किया। बात न्यूट्रल जो है वो कहनी चाहिए। इसके अलावा अवाम को इन सियासतदानों से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। अवाम अब इन सियासतदानों से इतनी तंग आ चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वहाँ फुल तंग आ चुके हैं सियासतदानों से। मेरे वारसा खुद कहते हैं हमें तो जमहूरियत ही नहीं चाहिए, हमें तो ये डिक्टेटर का दौर हम मेरे वाला साहब कहते हैं। अयूब खान के दौर सबसे अच्छा तो बेला टाइम इसने बनाया, मंगला टाइम इसने बनाया, सियासतदानों ने कुछ नहीं बनाया। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक था, 11 साल उसने गवर्नमेंट किया, 11 साल में हमारी वहाँ बहुत अच्छी हुई है। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जाता है, जिसने इस मुल्क में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आया। सियासतदानों ने कुछ भी नहीं किया, तोड़ने से बचाया। परवेज मुशर्रफ ने बलोचिस्तानों को हुकूक दिए हैं, वहाँ हॉस्पिटल, सड़कें बनाई हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं। जितना हम पाकिस्तान को चलाने वाला बलोचिस्तान सूबा है ना, तीनों सूबे नहीं है। जो कुछ अल्लाह ताला ने मादनियात और चीज़ें बलोचिस्तान से पैदा की हैं पूरे मुल्क में नहीं है। और आज दिन तक हमारे किसी सियासतदान ने, चाहे सरदारी या नवाज शरीफ है, उन्होंने हमेशा बलोचिस्तान को ऐसे देखा जैसे सुतेलों को देखा जाता है। बलोचिस्तान है जैसे हमारा हिस्सा ही नहीं है। एज इट सेम हमने बंगला के साथ भी यही किया। बंगलों ने देखा कि भाई हमारे साथ यही सलूक होने वाला है, वो लैदा हो गए। और अब जो यानी कि सियासत चल रही है बलोचिस्तान को तोड़ने की चल रही है। बलोचिस्तान जब टूटा पाकिस्तान खत्म। बलोचिस्तान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। मुशर्रफ ने उसे मजबूत किया है। मुशर्रफ ने कहा नहीं यार तू सुतेला नहीं है, तू भी हमारा हिस्सा है, ठीक है। बाकी रही बात फौज की, 1999 में मैं जहाज की ट्रेनिंग पे था, ठीक है। कश्मीर में क्या हुआ, क्लिंटन ने नवाज शरीफ को बुलाया कि भाई कारगिल से फौज वापस मंगवा लो। हम कश्मीर जीत चुके थे, कश्मीर को हमने आजाद करवा लिया था 1999 कारगिल पे, ठीक है। नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं जी फौज वापस आ जाए, और हमने नवाज शरीफ ने फौज को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। और कारगिल से जब पहाड़ी से नीचे फौजी उतरे, क्या हुआ पूरी दुनिया को पता है, सारी फौज मर गई, सारी फौज शहीद हुई। आप इतने आपदीदा क्यों हो गए 9 मई के वाक़े पर? नहीं जी मुझे दुख हुआ है, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ। इसने ज्यादती की है। ये उसके जो अपने साथी थे इमरान खान के, उन्होंने खुद बयान दिए हैं कि ये प्लानिंग जो इमरान खान ने बनाई हुई थी कि अगर मैं नाकाम होऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, तो आपने ऐसे करना है। एक आम इंसान ऐसा कर सकता है? उसको घरों का पता है कि कायदे-ए-आज़म पे हमला करना है या फौज पे हमला करना है। फौज के जो मुल्क को जो लड़े हैं, मुल्क के लिए शहीद थे, उनकी तस्वीरें जलानी है। किसी को ये चीजें खबर हो सकती हैं? ये सब प्लानिंग से किया गया। इमरान खान अपनी नाकामी की वजह से उसने ये काम आपकी राय है कि व्यूअर्स इधर अवामी जज्बात आपने सुन लिए, पाक फौज के साथ सब कोई, हर पाक फौज के साथ सब खड़े हैं। लेकिन ग्वाल मंडी के अंदर नवाज शरीफ के लिए जो कुछ अवाम ने कहा, ये सब ग्वाल मंडी में, मैं ग्वाल मंडी में मौजूद हूँ, फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ, मैं ग्वाल मंडी में मौजूद हूँ। ये इधर की अवाम की राय है, वो आपने सुन लिया। मैं नहीं बताऊंगा अवामी राय क्या थी। कोई बच्चा नहीं है, कोई रोटी को चोची नहीं कहता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबको पता है यहाँ की अवाम ने क्या राय दी है। या तो मैं हूं ना कि मैं किसी नुक्कर पे खड़ा होकर कौन तो 4 बंदे कहो नहीं झूठ बोलता पे जे, मैं ग्वाल मंडी में खड़ा होकर कह रहा हूँ यहाँ जो कुछ कहा ग्वाल मंडी की अवाम ने कहा। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है, ठीक है जी। ग्वाल मंडी की अवाम ने नवाज शरीफ की वापसी को कैसे देखा वो आपने देख लिया। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ हम सबके लिए सानिया पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। जो लीडरशिप इस मुल्क से मुखलस है अल्लाह उनको कामयाबियाँ दे, उनको कामयाबियाँ दे। और जो लीडरशिप इस मुल्क से मुखलस नहीं है अल्लाह उसे हदायत दे। अगर उसकी किस्मत में हदायत नहीं है तो खुदा उसे वाइप आउट कर दे, ख़त्म कर दे। ये काम पाकिस्तानी दुआ मांगता है। बाकी पाक फौज है तो हम सब हैं, क्योंकि पाक फौज मैं बार बार कह रहा हूँ ये हमारी ना सिर्फ नज़रियाती सरहदों की मुहाफ़ज़ है बल्कि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की भी मुहाफ़ज़ है। याद रखिएगा 57-58 इस्लामी ममालिक, ये भी आप किसी पाक फौज पर, ये मैं अपने थीसिस का, मेरे PhD का थीसिस है चाइना US स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इम्प्लीकेशन फॉर साउथ एशिया, जो प्रूव्ड है, उसमें मैंने साबित किया कि 57 इस्लामी ममालिक भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पाकिस्तानी फौज की वजह से अपना सर्वाइवल कायम किए हुए हैं। क्योंकि यहूदो नसारा कभी आपके साथ मुखलस नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीबी आमना अलैहिस्सलाम के लाल पर जो किताब उतरी थी उस पर फैसला कर दिया गया था, जिसे कुरान मजीद फुरकान हमीद कहते हैं, जो हक़ व बातिल के दरमियान तमीज़ करती है। बस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।